एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग इन योर स्टडीज। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, रेगुलरली 12:30 यहाँ पे मैं करवाती हूँ एमसीक्यूज, जिसमें मैं आरआरबी एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन करवा रही हूँ। सो जो भी बच्चा इस चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 1460 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 1461 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो देखो, आरआरबी के लिए अब आपके पास बचे हैं ओनली 2 मंथ्स। तो आप आज ही जुड़ सकते हैं मेरे साथ 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके। अब जो बैचेस हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे और फटाफट से करने वाले हो गए हैं। सो एक है हमारे पास इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैच और एक है हमारे पास थ्योरी बैच। दोनों में ये डिफरेंस है कि अगर देखो आपकी थ्योरी अच्छी है, ठीक है, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, जो कि अब ओनली 1299 का बैच है, जिसमें हम हर एक सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, एमसीक्यू क्लासेस करेंगे, टेस्ट सीरीज करेंगे, डाउट क्लासेस करेंगे एंड प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे। और अगर आपको क्विक रिवीजन करनी है थ्योरी की, तो थ्योरी बैच हो चुका है 2199 का ओनली, ठीक है। सो इसमें हम हर एक सब्जेक्ट की थ्योरी करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करते हुए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को अच्छे से क्विक रिवीजन देंगे। साथ ही में करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट, एमसीक्यू क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज रहेंगी, डाउट क्लासेस रहेंगी, प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे। सबसे बड़ी बात है, दोनों ही बैचेस में नॉन नर्सिंग की क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो गई हैं। तो अगर आपको नॉन नर्सिंग भी अच्छे से करनी है, तो आप फटाफट से मेरे से बात करके इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही जुड़ सकते हैं और कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच और थ्योरी बैच, डायरेक्टली मेरे से बात करके। नॉर्सेट 8 एंड जीएमसीएच के लिए जो यूट्यूब वीडियोज़ है वो कल से स्टार्ट हो रही हैं, इवनिंग में रेगुलरली वीडियोज़ आया करेंगी, तो आप उसके लिए भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। विच ड्रग यूज टू ट्रीट पेशेंट हु हैज इंक्रीज्ड आईसीपी रिजल्टिंग फ्रॉम हेड ट्रॉमा आफ्टर एन एक्सीडेंट। तो इनमें से कौन सी ड्रग जो है यूज होती है इंक्रीज आईसीपी में, ठीक है, अगर किसी पेशेंट को हेड ट्रॉमा हुआ है आफ्टर एक्सीडेंट, ठीक है। सो रिपीटेड क्वेश्चन है आईसीपी का, इंक्रीज्ड क्रेनियल प्रेशर की हम बात कर रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ पे ड्रग पूछा है, तो पढ़ लेते हैं। मैनिटॉल, एट्रोपिन सल्फेट, एपिनेफ्रिन, सोडियम बाइकार्बोनेट। सो देखो, जो मैनिटॉल है वो ड्रग ऑफ चॉइस है, डीओएफ भी बोल सकते हो इसको, ऑफ इंक्रीज आईसीपी। क्यों इंक्रीज आईसीपी की ड्रग ऑफ चॉइस है? बिकॉज ये ऑस्मोटिक डाईयूरेटिक है। क्या है ये? ऑस्मोटिक डाईयूरेटिक है। इसका क्या काम है? डाईयूरेटिक का मतलब डाईयूरेसिस कराना, इंक्रीज कराता है यूरिनेशन को, ठीक है। क्या कराता है? इंक्रीज कराता है यूरिनेशन को। तो जब भी आप किसी इंक्रीज आईसीपी वाले पेशेंट को मैनिटॉल देते हो, तो उसका यूरिनेशन इंक्रीज हो जाता है, इंट्रासेलुलर वाटर जो होता है इनसाइड आउट आ जाता है, और बाहर आने के बाद वो ब्लड स्ट्रीम से फिल्ट्रेशन के लिए जाता है किडनीज में, और किडनीज के थ्रू वो यूरिन बन के बाहर निकल आता है, जिससे पेशेंट का इंक्रीज आईसीपी जो है, क्या था? इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो था वो अब डिक्रीज हो जाता है। और मैनिटोल जो है मोस्टली हम इंक्रीज आईसीपी में यूज करते हैं, ठीक है, टू डिक्रीज द इंट्राक्रेनियल प्रेशर। नेक्स्ट है, द पेशेंट विद इंक्रीज आईसीपी इज रिसीविंग मैनिटॉल। तो फिर से ये क्वेश्चन आ गया। टू वैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस ड्रग, द नर्स शुड असेस द क्लाइंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर किसी का इंक्रीज आईसीपी है, उसको आप मैनिटॉल दे रहे हो, तो ड्रग की इफेक्टिवनेस इवैल्यूएट करने के लिए आप क्या असेस करोगे क्लाइंट में? डिक्रीज पल्स रेट, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, इंक्रीज टेम्परेचर, इंक्रीज पिपिलरी रिएक्शन। तो अभी पढ़ के आए हैं इंक्रीज यूरिन आउटपुट। तो सेम ही इसमें एक्सप्लेनेशन रहेगी। जो मैनिटॉल है वो ऑस्मोटिक डायूरेटिक है। सो ऑस्मोटिक डायूरेटिक क्या करता है भाई? ऑलरेडी यूरिन को निकालने में हेल्प करेगा, डायूरेसिस कराएगा, जिससे जो इंक्रीज आईसीपी है वो ठीक होगा। नेक्स्ट है नॉर्मल लोकिया फाइंडिंग इन द फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ पोस्ट डिलीवरी। तो जो आप लोकिया पढ़ते हो, ठीक है, डिलीवरी के बाद, आफ्टर वेजाइनल डिलीवरी, जो लोकिया फॉर्म होता है, पहले 24 घंटे में कौन सा नॉर्मल लोकिया आपको देखने को मिलता है? ब्राइट रेड कलर, लार्ज क्लॉट्स इन टिश्यू, अ फाउल ऑर्डर, अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ लोकिया। सो इट्स अ ब्राइट रेड कलर का हमें पहले 24 घंटे में लोकिया देखने को मिलता है, ठीक है। ब्राइट रेड कलर का देखने को मिलता है। अगर आपको लार्ज क्लॉट्स इन टिश्यू देखने को मिल रहे हैं, तो इट मीन्स पेशेंट को पीपीएच हो सकता है, पेशेंट का यूट्रस जो है प्रॉपरली जो है क्लियर अप नहीं हुआ है। अगर फाउल ऑर्डर आ रहा है, देन देयर इज अ चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। और कंप्लीट एब्सेंस ऑफ लोकिया नहीं होता। टिल 14 से 15 डेज तक जो है आपको लोकिया देखने को मिलता है। तो 3 तरह के लोकिया होते हैं, लोकिया रूब्रा, लोकिया सीरोसा एंड लोकिया एल्बा,
ठीक है। सो ये 3 तरह के हमें लोकियास देखने को मिलते हैं टिल 14 से 15 तक आफ्टर डिलीवरी जो है ये लोकियास पेशेंट को आते हैं। सो देखते हैं, हम इनमें चेक करते हैं कि कौन से कलर का आता है लोकिया। सो पहले जो हमें रूबरा में देखने को मिलता है दैट इज योर इन अ रेड कलर। सिरोसा में हल्का हमें पिंकिश और ब्राउनिश कलर का लोकिया देखने को मिलता है। एल्बा में हमें हल्का सा येलोइश एंड पेल कलर का लोकिया देखने को मिलता है, ठीक है। और लार्ज ब्लड क्लॉट एंड टिश्यूज हमें दिखाएंगे कि पीपीएच हो रहा है। फाउल स्मेलिंग जो है अगर आ रही है डिस्चार्ज, तो देन इट इज अ साइन ऑफ पोस्ट पार्टम सेप्सिस इन्फेक्शन का। और अगर कंप्लीट एब्सेंस ऑफ लोकिया है देन इट इज अ साइन ऑफ कि पेशेंट की कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है और लोकिया आता ही आता है आफ्टर डिलीवरी। नेक्स्ट है, व्हाट क्लिनिकल इंडिकेटर शुड अ नर्स आइडेंटिफाई व्हेन असेसिंग अ क्लाइंट फॉर पायरेक्सिया। सो अगर किसी को पायरेक्सिया है तो इनमें से कौन सा क्लिनिकल इंडिकेटर जो है नर्स आइडेंटिफाई करेगी? इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, फ्लश्ड फेस, इंक्रीज पल्स रेट, ऑल ऑफ द अबव। सो ऑब्वियसली अगर किसी का भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसका रेस्पिरेशन रेट भी इंक्रीज होता है, उसका फेस भी फ्लश्ड होता है और पल्स रेट भी इंक्रीज देखने को मिलता है। सो ये तीनों चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी अगर आप किसी भी पेशेंट के पायरेक्सिया को असेस कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो रहेगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट पे चलने से पहले जिसको भी बैचेस ज्वाइन करने हैं बच्चे, ऑफर्स पे बैचेस चल रहे हैं, लाइक अभी आपके पास टाइम भी बहुत कम बचा है, तो आप आज ही इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से बात करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो 7973244089 पे। 2 बैचेस हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच है, एक थ्योरी बैच है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच है वो है 1299 का, ठीक है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे हर एक सब्जेक्ट के, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर, प्लस नॉन नर्सिंग क्लासेस भी रहेंगी। थ्योरी बैच उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं किया है, उनको थोड़ी सी प्रेपरेशन अच्छे से क्विक करनी है, सारी चीज़ें क्लियर करनी है। तो बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, मेडिकल, सर्जिकल के साथ हम इस बैच को थ्योरी वाले को स्टार्ट करेंगे। साथ में हर एक सब्जेक्ट की थ्योरी करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। तो फटाफट से आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों में ही नॉन नर्सिंग की क्लासेस जो है स्टार्ट हो चुके हैं बैचेस। डीले मत करो, जितना आप डीले करोगे उतनी क्लासेस आपकी पेंडिंग चले जाएंगी, उनकी रिकॉर्डिंग्स आपको साथ साथ करनी पड़ेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि बैचेस जो है लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी और रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, तो आप लाइव भी देख पाओगे, और अगर आप लाइव नहीं देख पाते तो आप रिकॉर्डिंग्स कभी भी देख सकते हो, ठीक है। फटाफट से आप जुड़ सकते हो मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अमाइनो सेंटेसिस परफॉर्म ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। जो अमाइनो सेंटेसिस होता है, एमनियोटिक फ्लूइड निकाल के आप एनालिसिस करते हो फॉर एनी कंजेनाइटल अबनॉर्मेलिटी, वो आप कब करते हो? जस्ट बिफोर द प्रेगनेंसी कंफर्म्ड, अर्ली इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर, इन द ट्रांजिशन फेज ऑफ लेबर, जस्ट आफ्टर द फर्स्ट फीटल मूवमेंट। अर्ली इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर के पहले क्यों करते हैं? देखो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मोस्टली ऑर्गन्स जो है फॉर्म हो जाते हैं, बॉडी फॉर्म हो जाती है, ठीक है। अर्ली डिटेक्शन, अगर पेशेंट की कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करा सकता है, ठीक है, अबॉर्ट करा सकता है लीगली, ठीक है, क्योंकि ये हमारा जो लॉ है वो अलाउ करता है, ठीक है। इसीलिए अर्ली इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर हम कर देते हैं, ताकि हम डिटेक्ट कर ले पेशेंट, बच्चे का पहले ही कोई अबनॉर्मेलिटी है और उसको हम एमटीपी करवा पाएँ, और या फिर उसके हिसाब से हम उसे ट्रीटमेंट दे पाएँ। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। तो इनमें से कौन सी कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है? ब्लीडिंग, हेमरॉइड्स, हैमरेज, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर, हीमोफीलिया। कंजस्टिव कार्डियक फेलियर में सुनने में ही आपको पता हो जाएगा, बिकॉज इधर ऑलरेडी ही जो कार्डियक पंपिंग है, जो कार्डियक मसल है, जो कार्डियक है, उसकी आउटपुट ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हो रखी है, ठीक है, कंपनसेशन में चल रही है। अगर आपने इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे दिया तो पेशेंट के जो है ब्लड ओवरफ्लो और ब्लड फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा, ठीक है, जिससे और पेशेंट को प्रॉब्लम हो जाएगी और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। हेमरॉइड्स में भी दोगे, हैमरेज में भी दोगे, हीमोफीलिया में भी दोगे, पर सीसीएफ में हम नहीं देते, बिकॉज ऑलरेडी कार्डियक आउटपुट जो है कॉम्प्रोमाइज्ड है, कंपनसेटेड है, और अगर ब्लड ओवरलोड कर दिया आपने ब्लीटी देके तो और ज़्यादा कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगी, कंपनसेशन इंक्रीज हो जाएगी और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। सीसीएफ में आप नहीं देते। नेक्स्ट है, अ पेशेंट अंडरगोइंग कीमोथेरेपी विद सिस्प्लैटिन
हैज सिवियर नोजिया विच फॉलोइंग वुड बी द ड्रग टू यूज इन द पेशेंट। तो पेशेंट कीमोथेरेपी के लिए जा रहा है, सिस्प्लैटिन चल रही है उसे, ठीक है, और नोजिया हो रहा है पेशेंट को, तो आप कौन सी ड्रग दोगे? तो प्री कीमो ड्रग्स होती हैं सिसलाइनजाइन, नेलेक्सोन, एंडोस्टेरॉन या फिर सुक्लोप्लामाइन। सो इट्स अ ऑन्डास्टेरॉन जो कि वैसे भी एंटीएमेटिक है, जो कि क्या करती है? नोजिया एंड वॉमिटिंग को क्या करती है? कम करती है। नेक्स्ट है चाइल्ड आफ्टर वेंट्रिकोपेरिटोनियल शंट सर्जरी, द नर्स नोट्स द शंट वाज नॉट वर्किंग, व्हाट साइन ऑफ इंक्रीज आईसीपी? वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट डला है, मोस्टली हाइड्रोसेफेलस में ये जो है सर्जरी होती है, ठीक है। सो पेशेंट के शंट डला है और शंट जो है वर्क नहीं कर रहा, नर्स ने नोट किया है, तो इंक्रीज आईसीपी का क्या साइन देखने को मिलेगा? नॉजिया एंड रिफ्यूज टू ईट, चेंज इन न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, ब्लड ड्रेन फ्रॉम ईयर या फिर टेकिकार्डिया। सो ऑब्वियसली चेंज इन न्यूरोलॉजिकल स्टेटस हमें देखने को मिलता है अगर बच्चे का ये शंट नहीं कर रहा वर्क, ठीक है, बच्चा बहुत ज़्यादा डिसओरिएंटेड होता है और प्रॉपरली ये शंट जो है वेंट्रिकल से लेके पेरिटोनियल में जो है पेरिटोनियल कैविटी तक डाला जाता है। मोस्टली हाइड्रोसेफेलस में ये जो है हमें करने को मिलती है सर्जरी। क्लियर? नेक्स्ट है द ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल्स गेट अफेक्टेड इन विच डिसीज। तो ब्लड सप्लाईज जो है वो हार्ट मसल्स को जो जा रही हैं वो ब्लड सप्लाई किस डिसीज में अफेक्टेड होती है? एंजाइना, हार्ट फेलियर, हाइपरटेंशन, कॉरोनरी आर्टरी डिसीज। तो कॉरोनरी आर्टरी डिसीज में सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई जो है हार्ट मसल्स को अफेक्टेड होती है, क्योंकि जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर हो नहीं पाती। ब्लड सप्लाई इसलिए प्रॉपर नहीं हो पाती, ब्लड वेसल्स में प्लेग एंड फैट जो है डिपॉजिट हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, जिससे जो ब्लड फ्लो है वो एडुकेट नहीं होता और इसी वजह से हार्ट मसल्स जो है वो वीक होती हैं। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, डबल बबल साइन ऑन एंटीनेटल अल्ट्रासोनोग्राफी सीन इन। तो डबल बबल साइन अल्ट्रासोनोग्राफी में कहाँ देखने को मिलता है एंटीनेटल में? ड्यूडिनल एट्रेजिया, जेजिनो एट्रेजिया, इलियो एट्रेजिया, कॉलरिक एट्रेजिया। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना और फिर ही आंसर करना। जो मैंने आप लोगों से लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था, इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में होती है उसको क्या चाहिए होता है? तो बाइल सॉल्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इमल्सिफाई करने के लिए फैट को, लिपिड्स को, ठीक है। यहाँ पे जो आंसर रहेगा राइट, दैट इज़ योर बाइल सॉल्ट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। एंड अगर किसी को भी बच्चे बैच ज्वाइन करना है तो आज ही आप मेरे से बात करके इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच हो चुका है 1299 का और थ्योरी बैच हो चुका है 2199 का। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज आप क्विक रिवीजन के लिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से चलते हो ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। दोनों ही बैचेज में नॉन नर्सिंग की क्लासेस रहेंगी, दोनों ही बैचेज लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। सो मिलती हूँ कल की वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट एंड बी रेडी बाय 12:30।